किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम। भगवान का प्रयोजन क्या है आने का? केवल अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। किसी के लिए शिल्पिल्ले बन के आते हैं, किसी के लिए भक्त वत्सल बन के आते हैं, किसी के लिए कुंज बिहारी, किसी के लिए राधा वल्लभ, किसी के लिए राधा रमण, किसी के लिए गिरधर गोपाल, सबके लिए अलग अलग आते हैं। इस प्रकार 6 प्रश्न किए। किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? ठाकुर जी क्या करते हैं आकर के? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना। आप किसी भी विषय पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, ठाकुर जी ने ये क्यों किया, ठाकुर जी ने ये क्यों किया, ठाकुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अधिकतर कृष्णावतार में प्रश्न उठता है रासलीला पर, और रामावतार में प्रश्न उठता है सीता जी के त्याग पर। सुनिएगा, एक दक्षिण में राजा थे, उनकी पुत्री थी, उसका नाम था वेदमती। क्या नाम था? वेदमती ने तपस्या की, और तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या था? जैसे भगवान लक्ष्मीपति हैं, वैसे मुझको भी पत्नी रूप में स्वीकार करें। मैं भगवान की पत्नी बनना चाहती हूं, इसलिए उसने तप किया वेदमती ने। तो वेदमती की तपस्या चल रही थी, तपस्या पूर्ण होने ही वाली थी, उसी समय रावण आ गया। और रावण ने आकर के जैसे ही वेदमती की तपस्या को नष्ट करना चाहा, केश पकड़े, वेदमती ने तुरंत एक तलवार से अपने केश काट दिए। केश रावण के हाथ में रह गए और वो वेदमती अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान ने वेदमती से कहा कि देखो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने ही वाली थी, अंतिम क्षण में रावण आ गया, और एक प्रकार से तपस्या तुम्हारी पूर्ण हो ही गई, लेकिन अब तुम सदेह तो हो नहीं, मैं कैसे तुम्हारा पति बन के आऊं? तो वेदमती बोली, आप ही आज्ञा करिए, कैसे आएंगे? तब भगवान ने संरचना की। कैसी? बोले कि मैं त्रेता में राम बन के आऊंगा, और तब सीता जी मेरे साथ वनवास के लिए जाएंगी, तो इनके सामने जब मैं दुष्टों का संहार करूंगा, तो ये इतनी करुणामयी है कि ये देख ही नहीं पाएंगी। ये इतनी करुणामयी है कि ये दुष्टों का संहार करने ही नहीं देंगी। इसके लिए ये अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी, और अग्नि से तुम ही सीता जी का रूप धारण करके मेरे पास आ जाना। तुम्हारे 2 कारण हो जाएंगे। क्या? पहला कारण कि तुम्हारी तपस्या थी कि मुझे पति रूप में चाहती हो, तो तुम सीता बन करके आ जाओगी जब अग्नि से, तो वनवास के समय और रावण के यहाँ जाने का जो क्रम है, उसमें तुम मेरी पत्नी सीता बन जाना, तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। और दूसरा काम तुम्हारा, तुम्हारी तपस्या भंग की थी रावण ने, तुम रावण के यहाँ जाकर के हमारी पूरी सेना के द्वारा उसकी पूरी लंका को भंग कराओगे, तुम्हारा बदला भी हो जाएगा पूरा। ठीक है। वेदमती ही सीता जी की छाया बन करके आई, लेकिन अब क्या हुआ? रावण के यहां से सीता जी को वापस ले जाने के बाद राम जी, अब जब भी सीता जी सामने आती तो नीचे नजर करके बात करते हैं। क्यों? एक पत्नी व्रती है, और पत्नी तो अग्नि में है, और ये तो वेदमती है। तो वेदमती को बड़ा कष्ट होता, बोले आप मेरी ओर देखते नहीं, मेरे से बात करते नहीं। तो देवी, हम एक पत्नी व्रत हैं, भले ही तुम सीता जी के रूप में हो, लेकिन वास्तविक सीता जी तो अग्नि में है ना, तुम तो वेदमती हो। इस वजह से वो सीता जी फिर गई हैं और जाकर के वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर रहती हैं। वहां पर लवकुश का प्रादुर्भाव, और फिर उनका अग्नि में प्रवेश। उनका अग्नि में प्रवेश नहीं है, वो वेदमती का अग्नि में प्रवेश है। सीता जी तो फिर पुनः राम जी के साथ निरंतर निवास करती हैं, और आज तक अयोध्या में राम जी के बगल में बैठी हैं। सीता जी ने कभी त्याग नहीं किया। फिर वेदमती जो नाराज हो गई ठाकुर जी से, बोले आपने मेरा संकल्प पूर्ण कर दिया, लेकिन केवल नाम की पत्नी थी मैं, मुझे आपने वास्तविक स्वीकार तो किया नहीं। तब भगवान ने कहा ठीक है, दक्षिण भारत में एक राजा के यहाँ तुम पद्मावती बनकर के आओगी, और तुमको पति रूप में मैं वेंकटेश तिरुपति बनकर के आऊंगा, और तब तुमसे विवाह करूंगा। और फिर वही श्री राम तिरुपति बनकर के आए, वेंकटेश बनकर के आए, और उन्होंने पद्मावती को स्वीकार किया।
इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि ये राम जी ही तिरुपति बनकर के आए, वेंकटेश भगवान बन के आए। साक्षात नारायण यदि पृथ्वी पर कहीं हैं तो वो सप्तगिरी पर्वत पर वेंकटाधिपति श्री तिरुपति बालाजी साक्षात नारायण हैं। स्कंद पुराण में कहते हैं कि अगर आपने वेंकटेश भगवान को देख लिया तो राम जी को देखने का जो फल त्रेता में मिल रहा था वही फल कलयुग में तिरुपति जी को देखने से मिलता है। वही फल, वो साक्षात राम जी। भगवान की एक भी क्रिया पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, ठाकुर जी ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों कर दिया। प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक लीला शिक्षात्मक है भगवान की, किसी में भी संशय नहीं कर सकते। कोई भी वेद विरुद्ध और धर्म विरुद्ध क्रिया ठाकुर जी ने नहीं की, नहीं की, नहीं की। किम कर्म, बोले धर्म स्थापनम। के अवतारस्य, भगवान के अवतार कितने, बोले असंख्य अवतारा, ये संख्य असंख्य अवतार है भगवान के, कोई गणना नहीं। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। भगवान के स्वधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है, हम सबकी शरण में है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। इन 6 प्रश्नों के उत्तर दिए और अब यहां से सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। पहले तो अपने गुरु को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। गुरु उपासना। बंधुओं, एक बात हमारी सुनिएगा, जीवन में गुरु का होना आवश्यक है, पर किस रूप में। केवल दीक्षा ले ली, उसके बाद गुरुजी जाओ कहीं भी, हमारी तो दीक्षा हो गई, बस हो गए, तिलक लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हो गया काम, नहीं। गुरु दीक्षा का मतलब ये होता है कि जो गुरु आपके हैं अब उनकी शिक्षा ही आपका संपूर्ण जीवन है। वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा, ये गुरु दीक्षा होती है। विवाह का मतलब ये थोड़ी होता है कि बस पति से ब्याह कर लिया, सबके सामने दिख गया कि हम इनकी हो गई, ये हमारे हो गए, ऐसा थोड़ी। विवाह का मतलब होता है आप उनके अधीन हो, वो आपके अधीन है। ये इस अधीनता को ही तो विवाह कहते हैं। ऐसे ही गुरु दीक्षा क्या है, गुरु के प्रति अधीनता। अब कहेंगे, जो आज्ञा करेंगे, जैसा कह देंगे वो हमें करना है, ये गुरु दीक्षा होती है। ऐसे गुरु सबके जीवन में होने चाहिए, जिनकी आज्ञा मानने में आप संकोच नहीं करते। ये मध्य प्रदेश की भूमि है, यहाँ एक से एक गुरु हुए। हमें तो ऐसा लगता है कलयुग में सबसे ज्यादा गुरु जी यहाँ हुए, सबसे ज्यादा देवी देवता भी मध्य प्रदेश में हुए। हर 50 किलोमीटर पर एक सिद्ध स्थान जरूर दिख जाता है। मध्य प्रदेश में इतने सिद्ध स्थान। गुरु का होना आवश्यक है। अभी हमारी कुछ दिन पहले जयपुर में कथा थी, तो वहां एक बहुत सुंदर गजल थी, उसकी पूरी तो याद नहीं, उसकी एक पंक्ति बहुत अच्छी थी। अगर जीवन में गुरु आ गए हैं तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि अब युगल भी आएंगे, अब प्रिया प्रियतम भी आएंगे। एक और पंक्ति मेरे जीव पर है पर निकल नहीं रही है, बहुत सुंदर पंक्ति। गुरु दीक्षा हो गई, गुरु मिल गए, मतलब ऐसा व्यक्ति जीवन में आ गया है जिसकी वाणी, जिसके शब्द मानने में आपको सोचना नहीं पड़ता, जिसकी आज्ञा मानने में आपको सोचना नहीं पड़ता, वो कह देते हैं और आप करने लगते हो। ऐसे गुरु यदि जीवन में आ गए हैं तो ये बात निश्चित है कि अब युगल भी आ जाएंगे। ऐसे गुरु आ गए तो अब ठाकुर जी भी आ जाएंगे, प्रिया प्रियतम भी आए। हमारे ब्रज में एक संत थे, उनके गुरु जी ने उनको आज्ञा की भांडीर वन चले जाओ। गुरु दीक्षा हुई और दीक्षा के तुरंत बाद गुरु जी ने आज्ञा कर दी, बोले भांडीर वन चले जाओ। बोले भांडीर वन जाके क्या करें,
बोले जब तक युगल प्रकट ना हो जाए तब तक भजन करते रहो। सोचिए, दीक्षा देते ही आज्ञा कर दी है गुरुदेव ने कि जाओ जाकर के भांडीर वन में जब तक ठाकुर जी प्रकट ना हो जाए तब तक भजन करते रहो। चले गए भांडीर वन में जाकर के भजन किया। 5 साल 10 साल बीत गए भजन करते 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 करते। 10 साल बाद दोनों प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए। किशोरी जी प्रकट हो गई, ठाकुर जी प्रकट हो गए और दोनों ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। अब देखना कैसी कैसी गुरु निष्ठा। ठाकुर जी जैसे प्रकट हो गए तो प्रकट होते ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। किशोरी जी ने दर्शन दिए, ठाकुर जी ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में अब ठाकुर जी भक्त को देख रहे हैं, भक्त ठाकुर जी को देख रहा है। किशोरी जी बोली, भैया हम आ गए हैं, बहुत देर हो गई, 45 मिनट हो गए, कुछ तो बोलो। बोले गुरु जी ने केवल इतना ही कहा था कि ठाकुर जी आ जाए तब तक भजन करो, उसके आगे बोलना क्या ये गुरु जी ने नहीं बताया। बोले अभी मैं जाता हूं, गुरु जी से पूछ के आता हूं कि क्या बोलना है। दौड़ करके गए वृंदावन। जटा जूट बढ़ गई थी, दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी, गुरु जी नहीं पहचान पाए कि चेला है। गुरु जी ने प्रणाम किया गुरु जी को। सत्य घटना है। गुरु जी बोले कहो भैया कहां से। गुरु जी मुझे भूल गए आप, 10 साल पहले मेरी दीक्षा हुई थी, तो दीक्षा देने के बाद आपने मुझे आज्ञा कर दी थी। अच्छा, गुरु जी ने कोई मन से आज्ञा नहीं करी थी, ऐसी दीक्षा होते ही गुरु जी से पूछने लगे। बोले गुरु जी कोई आज्ञा दो। तो चलते फिरते गुरु जी ने कही तब तक भजन करो जब तक प्रिया प्रियतम नहीं मिलते, ऐसे ही बोल दिया। बोले आपने मुझे आज्ञा दी थी जब तक प्रिया प्रियतम नहीं मिले तब तक भजन करो। भांडीर वन में जाके मैंने खूब भजन किया, नाथ प्रिया प्रियतम मिल गए। गुरु जी सुनकर के बोले क्या मिल गए? हाँ मिल गए। कहाँ है? कुटिया में बैठे हैं भांडीर वन में। बैठे हैं मतलब? बोले प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो। अब गुरु जी आपने तो केवल इतना कहा था प्रिया प्रीतम मिल जाए तब तक भजन करना, वरदान क्या मांगना है ये पूछने आया हूं आपसे। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां पर। गुरु जी बोले सच में ठाकुर जी आए हैं? बोले हाँ। बोले मुझे दर्शन कराओ। चलो गुरु जी। गुरु जी जिसका नाम भी नहीं जानते वो चेला, भूल गए थे कौन चेला, बस आज्ञा का पालन गुरु जी ने चेला ने किया। गुरु जी हाथ पकड़ करके साथ में गए, क्या देखा प्रिया प्रियतम दोनों कुटिया के भीतर युगल सरकार बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आके हमसे वरदान मांगेगा। गुरु जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया। बोले तेरी निष्ठा को प्रणाम, मेरी आज्ञा का ऐसा पालन। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले गुरु जी वो तो ठीक है, अब यूं तो बताओ मांगू क्या? बहुत देर से बैठे हैं। बोले बस एक ही चीज मांगो। बोले क्या? ये दोनों हम दोनों से प्रसन्न रहें, बस यही मांगो और कुछ नहीं चाहिए। और एक शिष्य की वजह से गुरु जी को ठाकुर जी मिल गए। हमारा शिष्यत्व कैसा है? आजकल गुरु जी भी तो आज्ञा विचित्र कर देते हैं, तो उसमें शिष्य की क्या गलती है? पर लेकिन एक बात हम आपको निश्चित कहते हैं कि गुरु आज्ञा हो गई, आप विचार मत करो, उसको करने लग जाओ। ठाकुर जी आपकी निष्ठा पर रीझ जाएंगे। हम एक बात कहते हैं कि कई बार आजकल कलयुग में गुरुओं में भी मिलावट हो गई है, लेकिन शिष्य के चित्त में यह भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे गुरु मिलावट वाले हैं। वो मेरे गुरु जी तो गुरु जी हैं। अगर वो ये भावना रखेगा तो गुरु जी में अगर मिलावट हो भी गई होगी तो शिष्य के अखंड भाव से, शिष्य के अखंड विश्वास से गुरु जी शुद्ध हो जाएंगे। बस गुरु निष्ठा हो ऐसे।